एक दिन शिकार से लौटते समय राजा नदी किनारे विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक युवती जल भर रही थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि मानो किसी ऋषि की तपस्या से प्रकट हुई हो। झील सी आंखें, कमल जैसी मुस्कान और चेहरे पर चंद्रमा जैसी शांति। राजा जैसे सम्मोहित हो गए। उन्होंने पास जाकर पूछा, देवी आपका नाम जान सकता हूँ? युवती ने एक क्षण राजा की ओर देखा, फिर बिना उत्तर दिए कलश उठाया और तेजी से झोपड़ी की ओर चल पड़ी। राजा को ये मौन किसी कविता जैसा लगा। वे भी चुपचाप अपने घोड़े पर सवार होकर उस युवती के पीछे चल पड़े। युवती सीधे एक कच्चे घर में गई और हाफते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी कोई अजनबी मेरे पीछे पीछे घर तक आ गया है। ब्राह्मण पिता ने दरवाजा खोला और सामने स्वयं नगर नरेश को देख वो चौंक गया। तुरंत हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरे घर में आपका आगमन मेरा सौभाग्य है। राजा मुस्कुराकर बोले, आपकी बेटी अत्यंत रूपवती और शालीन है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया, फिर गदगद स्वर में बोला, महाराज इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। झोपड़ी के एक कोने में खड़ी कन्या लज्जा से लाल हो गई। विवाह की तैयारियां उसी दिन शुरू हो गई। राजा वीर प्रताप ने उसी संध्या विवाह किया और अगली सुबह अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी अभिलाषा को लेकर महल की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था और उन्हें एक गहरे जंगल से होकर गुजरना पड़ा। सूर्य अस्त हो चुका था, चारों ओर अंधकार फैल रहा था। तभी रानी बोली, महाराज मुझे बहुत प्यास लगी है। राजा ने रथ रोका और पानी की तलाश में जंगल में भीतर की ओर चले गए। उसी वन में रहता था भोगासुर, एक विकराल आदमखोर राक्षस जो मानव मांस का भूखा था। कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। जैसे ही रानी की गंध उसे मिली, वो बिजली की गति से उस ओर लपका। रानी जो रथ में अकेली बैठी थी, भयावह गर्जना सुनते ही घबरा गई। उसने देखा एक विकराल राक्षस दो पेड़ों को चीरता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा है। रानी की चीख निकल गई। चीख सुनकर राजा तुरंत लौटे और अपनी रानी को राक्षस की गिरफ्त में देखकर दहशत में आ गए। उन्होंने भोगासुर से मिन्नतें की, कृपया मेरी रानी को छोड़ दो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। भोगासुर ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, मैं भूखा हूँ, मेरी भूख तुम्हारे वचन से नहीं मांस से मिटेगी। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हें हर सप्ताह एक स्वस्थ मानव भेजूंगा, ये मेरा वचन है, मगर आज मेरी रानी को छोड़ दो। राक्षस थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन अगर एक भी सप्ताह तुम अपने वचन से चूके तो मैं स्वयं महल में आकर नरसंहार करूंगा। राजा ने हामी भरी। राक्षस ने रानी को छोड़ दिया। महल लौटने के बाद राजा वीर प्रताप बेचैन हो गए। उन्होंने अपने मंत्रीगण से इस बारे में सलाह की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। राजा ने गुप्त रूप से हर सप्ताह कारागार से एक अपराधी चुनकर जंगल भेजना शुरू कर दिया। राक्षस संतुष्ट होता गया, मगर कुछ ही सप्ताहों में कारागार खाली हो गया। अब राजा धर्म संकट में थे। आम नागरिकों को बलि चढ़ाना एक पाप था, लेकिन वचन से पीछे हटना राजा धर्म के विरुद्ध था। अगले सप्ताह राजा ने सभा में घोषणा की, अब मैं स्वयं उस राक्षस के पास जाऊंगा। अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए मैं अपनी जान न्यौछावर करूंगा। सभी दरबारी और प्रजा रोने लगे। रानी अभिलाषा बेहोश हो गई, मगर राजा ने अपनी तलवार उठाई और अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। जब राजा भोगासुर के पास पहुँचे तो राक्षस हंसता हुआ बोला, वाह खुद राजा, आज तो दावत हो जाएगी। राजा ने आंखें बंद की, मन ही मन विष्णु का स्मरण किया। तभी आकाश से तेज प्रकाश फूटा और एक ऋषि वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने राक्षस की ओर अंगुली उठाई और बोले, भोगासुर, तूने एक धर्मात्मा राजा को मृत्यु के मुंह में धकेला है, अब तेरा अंत समय आ गया है। ऋषि की शक्ति से राक्षस उसी क्षण जलकर भस्म हो गया। राजा अवाक रह गए। ऋषि बोले, राजन, तुम्हारी सत्यनिष्ठा, त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा ने ब्रह्मलोक को भी हिला दिया। मैं स्वयं नारायण का दूत बनकर आया हूँ। जाओ, अब तुम्हारा राज्य कल्याणमय होगा। राजा महल लौटे और उनके साथ साथ एक नई चेतना भी आई। अब कोई भी भूखा नहीं रहता था, किसी को बलि नहीं चढ़ाया जाता था। राजा और रानी ने एक आश्रम की स्थापना की, जहाँ हर जरूरतमंद को शिक्षा, भोजन और सहारा दिया जाता था। वीर प्रताप का नाम इतिहास में बलिदानी धर्मराज के नाम से अमर हो गया। सच्चे प्रेम और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से त्याग करता है, उसका साथ स्वयं विधाता देते हैं। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकना मत भूलिए।